नमस्कार, मैं विपिन कुमार। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और मैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मौजूद हूँ बिरचंदर पटेल स्मारक महाविद्यालय देसरी में। और मेरे साथ है इस कॉलेज के प्रोफेसर। आज मैं बात करने वाला हूँ यूजीसी अमेंडमेंट बिल पे कि आखिर यूजीसी पर इतना बवाल क्यों मचाए हुए है स्वर्णों ने। भारत सरकार ने एक ऐसा बिल लाया है जिसमें लिंग के आधार पर, जात पात के आधार पर, भाषा के आधार पर हायर एजुकेशन में विद्यार्थियों के साथ, SC ST OBC के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव न हो, उनके साथ कोई ऐसी घटना न घटे, सबको एक समान राइट हो, भेदभाव न हो। इसके लिए एक बिल लाई और इस बिल जैसे ही बिल आया वैसे ही स्वर्णों ने इस पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। तो आज मैं प्रोफेसर साहब से बात करने वाला हूं कि यूजीसी बिल पर इतना बवाल क्यों है। आप बताइए, अपना परिचय दीजिए और बताइए कि इस पर इतना बवाल क्यों मचाए हुए। सर्वप्रथम तो आपको युवा तसन को धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दा पर हमारे कॉलेज में आकर के उठाए हैं और हमसे स्पष्टीकरण का मांग कर रहे हैं। सर्वप्रथम मेरा परिचय हुआ डॉक्टर राम प्रवेश आज़ाद, अध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग, बिरचंदर पटेल स्मारक महाविद्यालय देसरी वैशाली। जहाँ तक कि यूजीसी का सवाल जो आई है, वो हमारे सवर्ण लोग भाई जो हैं सो विरोध करते हैं उनका जो है सो या तो राजनीति करना चाहते हैं या इस बिल जो आया है उसको सही से अध्ययन नहीं किए हैं। इस बिल में वैसा कोई भी चीज़ नहीं है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, OBC हो, SC हो, ST हो, इसको प्रताड़ित करने का जो प्रावधान जो आया है इक्वलिटी बिल में, वह कहीं से सवर्णों के विरोध में नहीं है। अगर मैं वैसा काम नहीं करूंगा तो मुझे गलत क्यों फंसाया जाएगा। सवर्ण लोग कहते हैं कि मुझको गलत फंसा करके सज़ा दिलवाएंगे और हम लोग को कॉलेज से बहिष्कृत कराएंगे। वैसी बात नहीं है। यह जो बिल जो आया है वह समानता के अधिकार के लिए है। हम तो कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमको समानता का अधिकार मिले। यूजीसी जो यह बिल लाई है उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के हिसाब से सरकार से मांगा गया था रोहित वेमुला के कांड के ऊपर कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे और एक ऐसा नियम बनाए जो समानता का अधिकार के तहत आवे। सारे संस्थान, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, कोई भी संस्थान हो, वह समानता के अधिकार में आए। इस पर हमारे केंद्र सरकार ने यूजीसी बिल लाई है। पहले भी आई थी, सूचना मिली थी कि यह एक ऐसा बिल आना चाहिए, लेकिन यह जनवरी में यह विधिवत लागू हो गया जो संविधान के तहत होगा। अब इसमें हमको सवर्ण भाइयों से आग्रह करना है कि आपका जब हम लोग विरोध नहीं करते हैं तो हम लोग को समानता के अधिकार में विरोध क्यों कर रहे हैं। या तो आप राजनीति कर रहे हैं या तो इसको सही से आप नहीं पढ़े हैं। अगर इसको समानता के अधिकार के तहत हम लोग को भी लाइए, साथे बैठाइए, साथे खिलाइए, साथे पिलाइए, साथे शिक्षण का भी अधिकार हमको दीजिए। कहीं की बहुत जगह जो है हमारे SC ST OBC छात्र छात्राएं या प्रोफेसर भी प्रताड़ित होते हैं। एक और प्रोफेसर साहब है मेरे साथ, इनसे हम पूछेंगे कि क्या SC ST OBC हिंदू नहीं है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अगर SC ST OBC के लिए एक बिल आया हायर एजुकेशन में जिससे कि ज़्यादातर विद्यार्थियों को विद्यार्थी के साथ भेदभाव ना हो, उसके खिलाफ में तो लोग इतने जात पात पे उतारू क्यों हो गए। इनसे बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए, बताइए कि क्या SC ST OBC हिंदू नहीं है। मैं डॉक्टर विजय शंकर प्रसाद, विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग, बीरचंद पटेल स्मारक महाविद्यालय देसरी। सबसे पहले तो मैं इस चैनल युवा टसन को धन्यवाद देना चाहूँगा
जो यूजीसी द्वारा जो बिल लाया गया है उस पर इन्होंने चर्चा के लिए हमारे महाविद्यालय में आए और इस पर अपना स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। तो यूजीसी का जो बिल आया है, विश्वविद्यालय सेवा अनुदान आयोग नई दिल्ली का बिल जो आया है, उसमें एक कमेटी बनाने की बात आई है जो हर उस उच्च शिक्षण संस्थान में एक कमेटी हो, और कमेटी इसलिए हो ताकि उसमें ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के बच्चे जो आते हैं, छात्र छात्राएँ जो आते हैं, उनको किसी तरह की भेदभाव ना हो, पक्षपातपूर्ण रवैया ना हो। लेकिन उस कमेटी में सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें जनप्रतिनिधि होगा तो उसमें ये बंधन है ही नहीं जो नीचे क्लास का होगा या ऊपर क्लास का होगा। जो उस क्षेत्र का जब जनप्रतिनिधि होगा, विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, एमएनसी हो, वो रहेंगे। तो ये भी बात खत्म हो गई। जो सवर्ण लोग का जो मांग है कि नहीं हम लोग के साथ अहित होगा, वो भी बात नहीं है। दूसरे नंबर उस एरिया का शिक्षाविद होगा, तो कोई भी जात का शिक्षाविद हो सकता है उस कमेटी में। तीसरी बात, उसमें महिला भी रहेगी, जिसका बाल बच्चा इस संस्था में पढ़ता है उससे भी मेंबर लोग रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उस कमेटी से सवर्ण भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि अभी एक नारा या ज़ोर शोर से अभियान चल रहा है कि भारत अब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो क्या हम लोग तो नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि ओबीसी, एसटी, एसटी वर्ग के जो लोग हैं क्या हिंदू नहीं है, उससे बाहर हैं का? इसलिए मैं इस बिल को समर्थन करता हूं और सवर्ण भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस बिल को मकसद उद्देश्य समझिए। सरकार किसी को अहित करने नहीं जा रही है, किसी सवर्ण को अहित नहीं करने की सोच रही है। वो चाहता है कि समाज में समानता हो, भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो। बस मैं इतना ही कहना हूँ। धन्यवाद। यूजीसी का समर्थन इसलिए जरूरी है क्योंकि यह उच्च शिक्षा को दिशा को राजनीति के प्रभाव से बाहर निकालकर योग्यता, पारदर्शिता और गुणवत्ता से जोड़ने का प्रयास करता है। शिक्षण संस्थानों में निर्णय अकादमिक मानकों और शिक्षकों की योग्यता पर होना चाहिए, राजनीतिक दबाव या सिफारिश के कारण नहीं। जबकि शिक्षा में योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है तो छात्रों को बेहतर अवसर मिलते हैं। धन्यवाद।